प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वर्तमान में जिए, प्रेजेंट टाइम में जिए। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपना जीवन पास्ट में व्यतीत करते हैं। मीन्स है तो वो आज के दिन वो अपने पास्ट की बातों को, बीती हुई बातों को याद करके बिता देते हैं। पूरा दिन वो केवल पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मुझे उसने धोखा दिया। अनेक प्रकार की बातें जो उनके साथ में गलत हुआ है उस पर वे आज के दिन को बर्बाद कर देते हैं। सोच सोच कर प्रेजेंट टाइम में नहीं जीते। आज का जो दिन है उसे वो नहीं जीते। आज के दिन जो अपॉर्चुनिटी उनके पास है, जो लोग उनके पास हैं, जो काम करने वाले उनके पास हैं, उस पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। वो उस पर अपने ध्यान को नहीं लगाए हुए हैं, बल्कि किस पर लगाए हुए हैं? जो उनके जीवन में पहले कभी सालों पहले हुआ हो। वो दिन भर उसी बात को सोचते हैं, रात भर उसी बात को सोचते हैं। इसलिए लोग कहते हैं डिप्रेस हो गए, बहुत चिंतित रहते हैं, निराश रहते हैं, दुखी हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने प्रेजेंट टाइम को नहीं जी रहे, वो पास्ट टाइम को आज नहीं जी रहे। मीन्स ये उन घटनाओं को याद कर रहे हैं जो आज का दिन व्यतीत कर रहे हैं। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो केवल फ्यूचर के लिए जीते हैं। वो आज के दिन को नहीं जीते, बल्कि आज अपने दिमाग को, अपने सोच विचार को केवल फ्यूचर पर लगाए हुए हैं, भविष्य पर लगाए हुए हैं। इसलिए वो चिंतित रहते हैं, वे भी निराश रहते हैं, वो भी दुखी रहते हैं कि आने वाले सालों में क्या करूंगा, जब मेरी शादी होगी तो मैं कैसे अपने जीवन का यापन करूंगा, कैसे इतना पैसा आएगा, मैं घर कैसे बनाऊंगा, 10 साल बाद मैं गाड़ी कैसे लूंगा। इस प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की बातें। 2 साल बाद मेरे बच्चे होंगे तो उनका क्या होगा। इस प्रकार की बातों वो सोच सोच कर अपना आज खराब कर लेते हैं। आज के दिन को यूं ही व्यतीत कर देते हैं, भविष्य की बातों को सोचकर या फिर पास्ट की बातों को सोचकर। लेकिन प्रेजेंट में जो कुछ इस समय वर्तमान में जो कुछ आज का दिन है उसे वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उसका वो इंजॉय नहीं कर पाते, उसका वो आनंद नहीं ले पाते। वो या तो आधा समय अपने पास्ट में रहेंगे, आधा समय अपने भविष्य में रहेंगे, जिस कारण से उन्हें नींद नहीं आती, चेहरे पर कोई खुशी नहीं रहती, कोई आनंद नहीं। जीवन में 24 घंटे टेंशन में, लड़ाई झगड़ों में, अनेक प्रकार की बातें, जिसके कारण परिवार में मनमुटाव हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान हस्बैंड वाइफ की अगर बात करें, हम बात करें, वो एक कमरे में हैं, लेकिन एक कमरे में बात नहीं कर रहे। कारण क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति अपने पास्ट की बातों को सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तीसरा व्यक्ति अपने मोबाइल में लगा हुआ है। वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन का, उस दिन का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, भजन संहिता 118 उसका 24 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। आमीन। क्या लिखा है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हर एक दिन यहोवा ने बनाया है। हम इस दिन में आनंदित और मगन हो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, कल की चिंता कल कर लेना, आज के लिए आज का दिन ही बहुत है। आज के दिन को एंजॉय करो, आज के दिन का आनंद उठाओ। भजनकार दाऊद कह रहे हैं
कि आज का दिन यहोवा ने मुझे दिया है, इसलिए मैं उसमें आनंदित होऊंगा, इसलिए मैं उसमें मगन होऊंगा। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन है जो आज का दिन का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि वो तो आज के दिन में पास्ट की बातों को सोच रहे हैं या फिर आज के दिन में भविष्य की बातों को सोच रहे हैं, लेकिन आज के दिन को वो एंजॉय नहीं कर पाते। आज बच्चे उनके साथ में हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर पाते। आज उनकी पत्नी उनके साथ में है, लेकिन उनसे वो बात नहीं कर पाते। उनसे मन मिटाव है, उनसे दूरियां रखे हुए हैं। आज उनके पास अच्छा काम है, लेकिन उस काम को वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या फिर बैक पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। इसके कारण से जो आज उनके पास प्रभु ने दिया है, उसे भी वो खोते चले जाते हैं, उसे भी वो उनके हाथ से निकलता चला जाता है, क्योंकि वो अपना 100% ना अपने परिवार को दे पाते हैं, ना 100% अपने काम को दे पाते हैं, ना 100% अपने आप को दे पाते हैं। कुछ भी नहीं कर पाते, फिर वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन आज शाम में आपको मैं उत्साहित करूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आज आपको आज का दिन का आनंद लेना है। आपको जितना समय मिला है, उस समय को आप यूटिलाइज करें, उस समय में आप आनंद को लें, उस समय में आप एंजॉय को करें। अपने परिवार के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, प्रभु के लोगों के साथ में, प्रभु के साथ में, ना कि अपना दिन खराब कर दें। अपने पास्ट की बातों को सोचते सोचते ना कि दिन खराब कर दें। अपने भविष्य की बातों को सोचते सोचते भविष्य में क्या होगा वो वहीं देखा जाएगा। पास्ट में क्या हुआ उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आज का दिन आपको मिला है, उससे आप बेहतर रूप से यदि आप जिएंगे, अच्छे तरीके से यदि आप उसे करेंगे, तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन आने वाले भविष्य को आप बदल सकते हैं यदि आज आपने प्रेजेंट टाइम को उसमें जीना आपने शुरू कर दिया, तो भविष्य में ना पास्ट में ना प्रेजेंट टाइम में आज क्या है, आज का दिन प्रभु ने आपको दिया है। इस दिन में आनंदित होकर मगन हो जाओ। कुछ भी आपके पास है, हो सकता है आज इस समय आप घटी कनियों में हो, भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज का दिन आपको अच्छे से व्यतीत करना है। इस चिंता को अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं एक घटी कमी में कर्ज में कैसे दूंगा, क्या होगा। इस चिंता को निकाल दें। आज के दिन का आनंद जो आज का दिन मगन हो, इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर को आपको दिया हुआ है। आपके रिश्तों में जो कड़वाहट है उन्हें आज ही दूर करें। आज मेल मिलाप कर लें, आज एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करें, क्योंकि कल आए ना आए किसने देखा। किसी ने आज अपने जीवन का आनंद ले। कई बार देखा जाता है कि परिवार कहीं घूमने गए हैं, लेकिन कुछ लोग केवल पास्ट की बातों में लगे हुए हैं, सोचने में लगे हुए हैं। कई बार देखा जाता है किसी परिवार में कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ पार्टी है, कुछ हो रहा है उनके घर में, लेकिन कुछ लोग जो पास्ट की बातों में उलझे हुए हैं, जिनके मुंह पर 24 घंटे दुख का रोना है, अपने दुखड़ा ही ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में वैसा हुआ है, मेरे जीवन में वैसा हुआ है, मेरे जीवन में आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा। आपको आज का दिन का आनंद लेना है। ये समय जो प्रभु ने आपको दिया है ये दोबारा नहीं आएगा। ये व्यक्ति जो आपके पास है शायद ये कल रहे ना रहे। इस काम को जो आप कर रहे हैं क्या पता कल मौका मिले ना मिले। इस काम को करने का, इस काम को करने का 100% अपना समय खराब ना करें।
पीछे की बातों को सोचने में और आगे की बातों को सोचने में प्रेजेंट टाइम में जिए। यूसुफ के जीवन में बहुत सारी विपत्ति संकट आए, कहीं भी नहीं लिखा कि यूसुफ अपने पिछले दिनों की बातों को याद करता था। पोती भर के घर में भी आनंदित है, उस गड्ढे में भी आनंदित है, गुलामी में भी आनंदित है। जो काम उसे मिला उसने वो परफेक्ट तरीके से किया। उसने दोष नहीं लगाया अपने भाइयों पर, उसने दोष नहीं लगाया किसी और पर। जो उसे मिला था वो उसको करता चला गया। जो काम उसके पास था वो उसको करता चला गया। जिस परिस्थिति में था उसी में वो खुश रहा। जिस जगह पे था उसका आनंद लेना उसने शुरू किया। जानते हैं, कुछ ही समय बाद परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप प्रतिदिन का आनंद लेना शुरू करें, प्रतिदिन का आनंद अपने दिनों में पीछे की बातों को सोचने में और आगे की बातों को सोचने में खराब ना करें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने पर हूँ। जो बातें तुमसे छुपी नहीं रहेंगी बल्कि बहुत जल्द तुम पर प्रकट होंगी। इसलिए आनंद लें, आज का दिन का आनंद लें। प्रभु मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है, इसलिए आज का आनंद उठा सको। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।